अधिक मास में अधिक मास महात्म्य श्रवण का सुअवसर हम आपको प्राप्त हो रहा है। हम सुन रहे थे किस प्रकार अधिक मास में किया गया थोड़ा सा पुण्य भी अत्यधिक फल प्रदान करके मनुष्य के उद्धार के लिए कारण होता है। दंपति द्वारा, संतानहीन दंपति द्वारा घर पे आए हुए एक अनाथ बटुक को गोद लिया जाता है जिसका नाम नारायण था, और उसे गोद लेने से उन्हें आगे एक पुत्र और एक पुत्री इस प्रकार की संतान भी उस दंपति को हो जाती है। पर दुर्भाग्यवश उनके प्रारब्ध में कुछ दूषित लिखा जाता है। लड़के के प्रारब्ध में ये लिखा जाता है कि यह रस विक्रय करके अपनी आजीविका चलाएगा। रस विक्रय ब्राह्मण के लिए गर्हित है, किसी के लिए भी गर्हित है। पुराने ज़माने में दूध, दही, छाछ वगैरह बिकता नहीं, घी तक नहीं बिकता था। उसका व्यापार गर्हित माना, उसमें भी ब्राह्मण यदि करे तो उसका ब्रह्मतेज समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा। अब यही उस ब्राह्मण कुमार के जो है प्रारब्ध में लिखा था। के प्रारब्ध में ये लिखा था, और जो कन्या हुई थी उस कन्या के प्रारब्ध में तो और भी भीषण स्थिति थी। देह विक्रय करके यह करेगी, ऐसा भयंकर उसके प्रारब्ध में था। उस नारायण अच्छा साधक योगी था। छठी मैया जब ये भाग्य लिख रही थी, कह रही थी, उसका प्रत्यक्ष अनुभव से अपने आंखों के सामने ये सब देखना ठीक नहीं, ऐसा सोच के वो तीर्थ यात्रा पे चला जाता है। तीर्थ यात्रा पे चला जाता है, मूल में अनाथ होता ही है, संन्यास ले लेता है, और 12 वर्षों के बाद फिर उस स्थान पे आता है। अब वहाँ पे अब ये दोनों जो थे, लड़का लड़की, ये इसके भाई पढ़ते थे, माने हुए ही सही। ये स्वयं तो अनाथ था, पर किसी के माता पिता ने जो है उसे संभाला था। जब संतानहीन थे तब सोचते हैं कि इनका उद्धार कैसे हो। कन्या तो कहीं जा चुकी थी। लड़का वास्तव में छाछ बेच के जो है अपना जीवन यापन कर रहा था। उसके पास एक गोमाता थी, गोमाता के दूध से छाछ इत्यादि बना के बेचता था। यह देखा और कहा कि बेटे, मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों में घूमने के बाद एक बार मिलता है। उसमें सावधान होके पुण्य कमाने की ज़रूरत है। तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का जन्म मुक्ति के लिए मिलता है। पुण्य करो, कम से कम निषिद्ध आचरण तो ना करो। आप रस विक्रय कर रहे हैं, आप गोरस का विक्रय करके आप जीवन यापन कर रहे हैं, इसे छोड़ दो। सन्यासी के कहने का, उस नारायण के कहने का असर होता है, वह उस गोमाता को दान दे देता है। संजोग की बात, वह अधिक मास था और अब ब्रह्मा जी को चिंता होती, भाग्य लिखने वाला मैं हूँ और मेरे भाग्य को मिटाने वाला कर्म हो रहा है। उसी रात 100 गाय जिस दिन दान दी, उसी रात उसके आंगन में बंधी हुई सुबह मिलती है। अब वो इतना निर्लोभी था
कि अब नारायण सन्यासी महात्मा ने कह रखा था कि अब गोरस विक्रय करना नहीं। दूसरे दिन उसने 100 के 100 गायों का दान कर दिया। ब्रह्मा जी महाराज सोचा कि मेरा लिखा हुआ प्रारब्ध गलत नहीं होना चाहिए। 1000 गाय बंध गई उसके स्थान पे और 1000 गाय बंध गई। और होता यह है, वो इतना उदार निर्लोभी ब्राह्मण कुमार पूरे के पूरे 1000 गायों का दान देता है। ब्रह्मा जी आखिर थक जाते हैं, सोचते हैं कि भाई ये जो है प्रारब्ध को स्वीकार नहीं कर रहा तो इसे कितना दिया जाए। चलो अब ये हिसाब क्लियर करने का एक ही रास्ता है, ब्रह्मलोक में जो है स्थान दिया जाए। उस पुण्य से, अधिक मास के पुण्य से वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। उसकी बहन जो देह विक्रय कर रही थी, उसकी भी चिंता उस नारायण सन्यासी को हो जाती है। और होता यह है, वो उसका अन्वेषण शुरू कर देता है, उसे ढूंढना प्रारंभ कर देता है। जहाँ पे धनिक लोग रहते थे वहाँ पे जाके, जहाँ इस प्रकार का देह व्यापार का कार्य कर रहा था वहाँ पे जाके ढूंढता है। और वहाँ पे संजोग की बात वो मिल भी जाती है। वो कन्या तो इसे पहचानती नहीं पर ये पहचान लेता है और वो कहती है कि महाराज मेरा भविष्य देखो। सब उसी चक्कर में लगे, कोई साधु मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई कथा व्यास मिल जाए, कोई सन्यासी मिल जाए, जो भी मिले, महाराज हमारा जो है ना भविष्य देखो और हमारे घर पे ये अड़चन है और इसका उपाय बताओ। अब जो है भविष्य देखो ऐसा कहा। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना, ऐसे रास्ते पे भविष्य थोड़ी ना देखते। ठीक है, लिवा ले आती है, स्वागत इत्यादि कर दिया। अभी क्या ही ग्रहण करने वाले थे उसके हाथ में। कहते हैं कि उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे जो मेरे माने हुए माता पिता थे, जिन्होंने अनाथ अवस्था में मुझे पाला था, उनकी बच्ची पे ये कैसा प्रारब्ध है। आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज आपके आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहते हैं, सारा वृत्तांत बताते हैं, तुम कौन हो, मैं कौन हूँ। पहचान जाती है वो, मुझे इस नरक से उद्धार का क्या मार्ग है। बोले जो भी धन इकट्ठा किया है सब दान कर दो, और यदि कोई अब आता है, अब वो न आ पाए, इसकी व्यवस्था करो। 30,000 सुवर्ण मुद्रा मांगो यदि कोई आ जाता है पुरुष। अब वो वैसा ही करती है, सारा धन दान में दे देती है। अब इतना धन कोई देता नहीं। ब्रह्मा जी महाराज फिर चिंतित हो जाते हैं, मैंने लिखा हुआ भाग्य फिर से बदलने की नौबत है। वो जो है 30,000 मुद्रा की पोटली जो है रात में वहाँ रख जाते हैं। दूसरे दिन वह जो है उस सारे की सारी स्वर्ण मुद्राओं का दान कर देती। अब ये उसका देह व्यापार ये तो बंदी होने की नौबत आई। ब्रह्मा जी महाराज फिर चिंतित हो गए, सोचा अरे ये दे दी जाएगी, इसे कितना धन देते जाएंगे। यही ठीक ठाक है कि जो है ब्रह्मलोक में इसे जो है अपने लोक में लिवा के इसके कर्मों का हिसाब पूरा किया जाए। दिव्य विमान, अधिक मास का वह कालावधि था, पुण्य पर्व था। दिव्य विमान ब्रह्मा जी द्वारा भेजा जाता है। और पर धन्य भारत की नारी, भारत की बहन, भारत की स्त्री, भारत की शिष्या, भारत की साध्वी, अरे बाकी छोड़ो, भारत की गणिका तक धन्य है। ब्रह्म पुराण में, शिव पुराण में भी बात आई है, अपने को समय नहीं मिला सुनने का। महानंदा नाम की एक गणिका वेश्या, वह भी इतनी पवित्र होती है कि शिव जी को स्वयं इच्छा होती कि उसकी परीक्षा लें। ये गणिका, ये भी इसे विमान भेजते हैं ना, तो ये कहती है
मैं मेरे गुरु के सिवा ब्रह्मलोक में भी नहीं जाऊँगा। ये बात उस लड़के को नहीं सूझी, पर इस जो है देह व्यापार पूर्व में कर चुकी इस कन्या को सूझी। और अब वो मान नहीं रही थी। अब गुरु का भी, गुरु शिष्य का उद्धार करता है, ये बात तो सत्य है, पर याद रखना कुछ कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि अपने गुरु का भी उद्धार करते हैं। कल ही हमने राम कथा में सुना ना, अगस्त्य जी महाराज के शिष्य सुतीक्ष्ण जी पीछे पड़ जाते हैं कि महाराज कुछ गुरु दक्षिणा दो। अगस्त्य जी कहते हैं गुरु दक्षिणा में जो है भगवान के दर्शन कराओ जाओ। सुतीक्ष्ण जी वास्तव में पक्के शिष्य होते हैं, तपस्या में लग जाते हैं। वन में जाते हुए राम जी उन्हें मिल जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि राम जी मुझे दर्शन दिया है, कृपा करो और एक बार मेरे गुरुदेव के पास चले। अगस्त्य जी महाराज के आश्रम में उनके शिष्य सुतीक्ष्ण जी महाराज राम जी को लेके जाते हैं। अगस्त्य जी महाराज की आंखों में अश्रु भर जाते हैं। अरे गुरु शिष्य को भगवान से मिला दे, ये तो बात ठीक है, पर शिष्य गुरु को जो है भगवान से मिला रहा है, धन्य है ऐसे शिष्य। ये गुरु शिष्य का प्रेम संबंध याद रखना अति विलक्षण है, और ये भारत छोड़ के आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अपना हिंदू धर्म छोड़ के आपको ये संबंध कहीं नहीं मिलेगा। वह गणिका देह व्यापार करने वाली कन्या और वो रस विक्रय करने वाला ब्राह्मण कुमार, दोनों को अधिक मास में पुण्य करा के दोनों का उद्धार हो जाता है। दोनों के निमित्त इस नारायण नाम के यति का भी उद्धार हो जाता है, यह भी ब्रह्मलोक चला जाता है, दिव्य लोक चला जाता है। इस प्रकार अधिक मास में किया गया पुण्य यह विशेष फल प्रदान करता है। माहुर क्षेत्र में जहाँ भगवती रेणुकांबा का स्थान है, वहाँ पे एक बार एक विप्र सेवी दंपति रहते थे। गरीब थे, धन से सेवा नहीं कर सकते थे, दान पुण्य नहीं कर सकते, पर तन से सारी सेवा करते। साधु ब्राह्मणों की सेवा करते, दोनों पति पत्नी। यह व्यक्ति ब्राह्मणों को जो जो आवश्यकता है, पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप इत्यादियों के लिए वह उसकी नित्य सेवा करता है। उसकी पत्नी ब्राह्मण स्त्रियों को जो आवश्यक था वह करती थी। देखो, जिसके मन में भाव होता है ना, वो सेवा करने का कोई ना कोई मार्ग निकाल लेता है। ज़रूरी नहीं कि आप धन से ही सेवा करो। जिसके पास धन नहीं है वह समय निकालता है, वह तन से सेवा करता है, वह सब। अब इस सामान्य गृहस्थ के पास कुछ नहीं था, अपना समय और अपने तन की सेवा के सिवा सेवा करता रहा। प्रारब्धवश उसे कुष्ठ रोग हो गया। किसका प्रारब्ध कैसा क्या पता। देखो, निष्ठा की भी परीक्षा होती। अब कोई दूसरा होता तो सोचता, किसी दूसरे की पत्नी होती तो कहती अजय आपको कुष्ठ हो गया, सेवा का यही फल मिला। उसने ये सोचा ये मेरा प्रारब्ध है, पर मुझे सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। अब कुष्ठ है अब कुष्ठ की अवस्था में तन से मैं सेवा नहीं कर सकता। संयोग की बात, अधिक मास आ रहा था, और अधिक मास में आ रहा था तो उसने सोचा अब वैसे भी मैं यहाँ कुछ सेवा नहीं कर सकता। तीर्थ में जाता है, संपूर्ण महीना भर तीर्थ में जो है वास करता है, रोज़ तीर्थ में स्नान करता है। वहाँ के जो स्थानिक ब्राह्मण देवता थे उनकी यथाशक्ति यथासंभव सेवा करता है। निकलते समय ही त्याग की भावना से निकलता है। अपना जो भी धन बचा हुआ था ना, उसके 3 भाग करता है। एक बेटे को देता है, एक पत्नी को देता है, और एक भाग स्वयं अपने साथ लेके तीर्थ यात्रा जाता है। वहाँ पे तन से ब्राह्मणों की सेवा करते हुए संपूर्ण अधिक मास बिताता है।
बहुत अच्छा अधिक मास गया, उसे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। इस कुष्ठ के ही बहाने, इस कोढ़ के ही बहाने मुझे अधिक मास पूरा तीर्थ में बिताने का मौका मिला, इसका उसे आनंद हुआ। उसने जो भी धन बचा हुआ था उसके पास में सारा धन लगा के उसने अधिक मास का उद्यापन किया। उद्यापन की भी विधि इसमें आई, आगे चल के आप सुनेंगे भी। होता यह है, महीना भर वह सेवा करता रहा, उद्यापन धूमधाम से किया। देखो किसका दान श्रेष्ठ है, किसका दान कितना बड़ा है, किसने अपनी संपत्ति का कितना परसेंट दिया, इसके ऊपर उसके दान की महत्ता यह निर्भर होती है। किसी के पास 100 रुपये है, उसने यदि उसमें से 90 दान किए ना, और एक आध के पास करोड़ों रुपए, उसमें से किसी ने यदि 5-10 हज़ार यदि दान किए, तो किसका दान बड़ा माना जाएगा? जिसके पास 100 रुपये थे और जिसने 90 दिए, उसने 90 नहीं दिए, उसने 90% दान किया। दान भी संपत्ति के मात्रा में हो तो संपत्ति की शुद्धि करता है, तब वो पुण्य की वृद्धि करता है। लोग करोड़ों का, यहाँ के नहीं, हमारे यहाँ करोड़ों का घपला करते हैं और जो है 1100, 2100, 5-10 हज़ार, 11,000 की रसीद काट के समझ लेते कि हमारा जो है घपला शुद्ध हो गया। यद्यपि जो दान देना है वह शुद्ध कमाई से जो दिया जाता है उसका पुण्य होता है। 2 नंबर की कमाई से जो आता है वो तो 100% ब्लैक ही है, उससे किए गए दान पुण्य का फल नहीं होता। इसका विवेक ध्यान में आना चाहिए। एक बार अच्छा, अब ये इसने उद्यापन बड़ा किया, संजोग की बात, रोज तीर्थ में स्नान, महीना भर सेवा, इसका फल ये रहा कि उसे जो कुष्ठ हो गया था ना, उसे जो कोढ़ हो गया था, वह कोढ़ निकल जाता है और वो फिर से निरोगी हो जाता है। महीना भर किए गए पुण्य के प्रताप से उसका कोढ़ चला जाता है, निरोगी हो जाता है। बड़ी प्रसन्नता उस परिवार को होती है। सेवा यही व्रत समझने वाला वह परिवार सेवा करते हुए अधिक मास के योग से सारे पाप ताप दोष इत्यादियों से मुक्त होके भगवान के दिव्य धाम को चला जाता है। वैकुंठनाथ भगवान की। एक बार एक सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था और उसे जो है एक ब्रह्म राक्षस मिल जाता है। अब ब्रह्म राक्षस मिल जाता है, मार्ग से आते हुए डर जाता है, कौन नहीं डरेगा, पर फिर भी डरते हुए कहता है, नरसिंह भगवान का पाठ कर रहा होगा और कहता है मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। वह ब्रह्म राक्षस कहता है, चरणों में पड़ जाता है, पहले किए गए पापों के कारण मैं ब्रह्म राक्षस की योनि में हूँ, मेरा उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा? कहा कि अधिक मास चल रहा है, आप रोज अधिक मास में जो है पुण्य कर रहे हैं, मुझे यदि 1 हफ्ते का यदि पुण्य आप संकल्प पूर्वक प्रदान करें ना तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दया से वह अपने हफ्ते भर का पुण्य दे देता है, वह ब्रह्म राक्षस, उसका उद्धार हो जाता है। और एक ब्रह्म राक्षस जो है एक ब्राह्मण देवता को मिल जाते हैं, वह कहते हैं मेरा भी उद्धार करो। वो कहते हैं कि आपने पूर्व में पाप क्या किया ये पहले बताओ। तो ब्रह्म राक्षस ने कहा
पूर्व जन्म में मैं एक व्यापारी था और केवल जो है पैसा कमाता रहा, धन इकट्ठा करता रहा, पैसा 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 करता रहा। और उसका फल ये हुआ कि इस जन्म में मैं भयंकर ब्रह्म राक्षस बन के यातना भोग रहा। क्या करने से आपकी यातना दूर होगी? उसने कहा 3 दिन का यदि मुझे अधिक मास का यदि पुण्य आप प्रदान करो तो मेरा उद्धार हो सकता है। दयावश वह ब्राह्मण देवता उस पूर्व जन्म के व्यापारी को 3 दिन के अधिक मास का पुण्य प्रदान करते हैं, वह उद्धरित हो जाता है। हम राम कथा सुन रहे हैं ना, और अधिक मास की पोथी में हमने सुना अधिक मास के 5 विशेष पर्व होते हैं। वैधृति, व्यतिपात, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा। इन 5 पर्वों में द्वादशी का पर्व विशेष कहा गया। हमने अमरीश जी महाराज की कथा सुनी थी ना इसी क्रम में। तो अच्छा, इतनी ही नहीं, राम जी स्वयं द्वादशी का व्रत करते थे, विशेष करते। एक बार हुआ ऐसे, अधिक मास चल रहा था, राम जी अयोध्या में राज्य कर रहे थे। विभीषण जो है राम जी के पास आता है एकादशी के दिन, कहता है आपने एक रावण से तो मुक्ति दिला के मुझे उस राजगद्दी पे बिठा दिया, एक महारावण है, 100 मुख है उसके, ये तो 10 मुख वाला रावण मर गया था। 100 मुख वाला रावण और एक उसका भाई था पाताल में, अपना भाई चला गया, उसका राज्य किसी दूसरे को ना मिले, अपने को मिले, इसलिए वह बलशाली मुझे भगा के स्वयं बैठा है। राम जी ने कहा मैंने तुम्हें राजा बनाया है, तुम्हें जो है फिर से वह राज्य प्रदान करके ही मैं द्वादशी का पारणा करूँगा। अब क्या था, वो इतना बलशाली था कि सारे सैनिक जो है जैसे ही लंका की ओर गए, सबको जो है बाणों की ऐसी वर्षा करता कि वो बाण लग के मरते तो नहीं थे, पर जो जहाँ से आया वहीं पे उनकी होम डिलीवरी हो जाती, वहीं पे जाके गिर जाते। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आया। तो कहा कि इसकी मृत्यु जो है ना ये शक्ति के हाथों है, देवी के हाथों, इसलिए जो है अब भगवती सीता को ही कुछ करना पड़ेगा। अब जो है सीता माता से जो है प्रार्थना करते हैं। अब सीता माता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शक्ति है, वो भी उनकी तरह स्त्री की मर्यादा में रहती है, पर अब आवश्यकता हो गई। अब जब आवश्यकता पड़ जाती है तो दाना बदल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, आप ही कुछ करो भगवती सीता, भगवती जानकी जी काली का रूप धारण कर लेती और भयंकर उस अवस्था में उस शतमुखी रावण को परास्त करती है। प्रातः काल तब तक हो जाता है। विभीषण कहते हैं कि आप यहीं पे अब आप जो है आज रहिए, यहीं पे भोजन प्रसाद दोपहर का पाइए। राम जी कहते हैं भरत मेरे सिवा पारणा नहीं करता, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। शीघ्र फिर से आते हैं और द्वादशी का पारणा अयोध्या जी में परिपूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ जो व्रत इत्यादि बताए हैं याद रखना, देवता भी हमारे भगवान भी उन व्रतों का आचरण करके हमें सिखाते हैं। इस प्रकार अधिक मास का महात्म्य विशेष कुछ बृहन्नारदीय पुराण से सुनाने का प्रयास किया, कुछ पद्म पुराण, कुछ स्कंद पुराण वगैरह इसमें से सुनाने का प्रयास किया। जनरली क्या होता है, सामने पोथी रखते हैं
और वो बाँचते हैं पढ़ के। अब हम जो है पहले 1 घंटा पहले उठ के पहले पढ़ के फिर आते हैं, और वो जो है आपको याद सुनाने का प्रयास करते हैं, जिससे एक सुसंवाद रहे, जिससे ताजगी रहे, जिससे आपको यांत्रिकता न लगे। नहीं तो YouTube पर भी लगा के रखे, माइक लगा के रखे तो भी वो सुनाई तो देता ही है रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ। ऐसे कई वीडियोज़ होते हैं। पर याद रखना, जो संवादात्मक जो चिंतन होता है, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, वह जीवन में अधिक कारगर होता है। इसलिए आप कार्तिक मास महात्म्य सुनते होंगे, आप अन्यान्य मास महात्म्य सुनते होंगे। पिछली बार भी आपने अधिक मास महात्म्य सुना होगा, और इस बार भी आपने यथासंभव सुना ही। मेरा प्रयास रहा आपको अधिकाधिक विशेष जानकारी, विशेष उपासना यह आपको पता चले, इसका महात्म्य पता चले। इसलिए यथासंभव आपको अधिक मास महात्म्य सुनाने का प्रयास किया। वास्तव में देखा जाए तो आपकी ही धन्यता है इसे सुनने में। यहाँ इतनी व्यस्तता थी, इतनी व्यस्तता किसी कथा में, किसी कार्यक्रम में हमें नहीं रही। सुबह 5:30 बजे से अधिक महात्म्य कहना है तो 3 बजे उठ के स्नान करके, स्नान संध्या पूजा, जब तब फिर जो है थोड़ा सा ग्रंथ को देखते हुए आज क्या बोलना है क्या नहीं। हमारी आदत है पढ़े बिना बोलते नहीं प्रायः। ये सब देख के आज अंतिम दिन था, पर आज भी बिना पढ़े हुए ऊपर से नीचे नहीं आए। और समाज हमें यदि समय दे रहा है ना, तो सामने वाले श्रोताओं का समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनका समय सार्थक होना चाहिए। ये ललक वक्ताओं के मन में होनी चाहिए, व्यास के मन में होनी चाहिए। अपना अमूल्य समय वो हमें दे रहा है, तो हम भी अपना अमूल्य ज्ञान, अपना नहीं अपने शास्त्रों का अमूल्य ज्ञान हम उन्हें प्रदान करें और उनके जीवन का कल्याण। नहीं तो आजकल हम जैसे अब जो नए नए व्यास है, उनमें यह परंपरा है कि जो पढ़ा हुआ है उसी को ज़िंदगी भर सुनाते रहना। नया अध्ययन, नया चिंतन, नई पढ़ाई, नया समय निकाल के कुछ ये करना, ये तैयारी नहीं होती। हमने यथाशक्ति यथासंभव आपको सुनाने का प्रयास किया, पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण सुबह यहाँ प्रवचन होता, 3 बजे से उठते, फिर जो है दोपहर तक पूजन होता, दोपहर के बाद प्रसाद पाके कथा होती, सुबह कभी भ्रमण कहीं जाना होता दर्शनों के लिए, शाम को लोग अपने अपने घरों में बुलाते। कई लोगों ने घर में बुलाया, हम समय अभाव के कारण कहीं जा भी नहीं पाए, और इस कारण से पूरी दिनचर्या व्यस्त होने के कारण नींद वगैरह भी ठीक से पूरी नहीं होती थी। कितने ही दिन आपने देखा होगा कि सुबह का जो अधिक मास प्रवचन है, थोड़ा सा झपकियाँ लेते हुए, जमाई देते हुए, ऐसा भी हमने कहा। पर धन्य है आप कि आपने प्रेम से सुना। हमने चाहे जैसा आधे नींद में कहा हो, पर आपने रोज निष्ठा से आते, प्रेम से आते। धन्य है आपकी निष्ठा। आज अधिक मास का समापन है इस हमारे सत्र का। आगे भी शायद जो है अधिक मास की कथा होगी। इस कथा के दौरान अब अपने राम कथा के समापन पे अपन तो यथाशक्ति यथासंभव कृतज्ञता ज्ञापन करेंगे ही, पर पहले में अभी के सत्र में जिनकी विशेष सेवा रही, ऐसे सबों का मैं कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहूँगा। विशेष करके अब राम कथा में तो दोपहर का समय होता है, सब आते ही हैं, पर जिनका मुझे बड़ा विशेष सहयोग मिला, जो बात कम और काम ज़्यादा करते हैं, ऐसे
आप सभी लोग, और उसमें भी मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे नारायण जी हुए और दोनों श्रोता जो इतने बूढ़े दादाजी हैं पर इतने तेज़ी से सब काम करते हैं, यंग जैसे। क्या शुभ नाम? हाँ, ज्ञानचंद बाबूजी उनके बगल में बैठे हुए। हाँ, भीष्म पितामह। वाह, भीष्म पितामह। तो ऐसे भीष्म पितामह जी, उनके बगल में बैठे हुए अर्जुन जी जो है सुबह भागदौड़ करके अपने घर के कामों से समय निकाल के मंदिर में आना, प्रवचन सुनना, तुरंत प्रसाद बांटने में लग जाना। कई कई बार उन्हें स्वयं हमारे अर्जुन जी को प्रसाद नहीं मिलता और वो जो है दूसरों को बांटने में लग जाते। और भी हाँ, नहीं, उनका नाम कैसे बताएंगे? हाँ, उनका नाम बताने के लिए मालकिन बैठी हूँ। हाँ, हमारे आदरणीय अमृतपाल जी वास्तव में बता रहे हैं, इतने दिनों में सुबह से शाम तक जिनका हमने उत्साह देखा, ऐसे लोगों में अमृतपाल जी है। और अकेले अमृतपाल जी नहीं, उनके साथ साथ उनके एक कदम आगे हमारी संगीता माता जी। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, पहले दिन हमने उनका भजन सुना और हमने सहज उनसे कहा कि माता जी आप कथा में भी बैठिए, माता जी मेरी विनती है कि आप गाने के लिए बैठिए। पहले दिन की बात, एक दिन भी उन्होंने खंड नहीं होने दिया। यद्यपि उन्होंने पहले दिन कहा था मुझे कि मैं दोपहर के समय नहीं आती, मैं केवल सुबह के समय आती, पर फिर भी अपना जो भी काम था उसे बाजू में रखते हुए रोज़ शाम 4 घंटे आके, अरे बाकी तो प्रोफेशनल है, बाकी तो पैसों के लिए आते हैं, ठीक बात है, पर वो प्रोफेशनल होने के बावजूद भी उनसे भी जितना गायन भजन नहीं संभलता। मेरे पीछे गाने में उन्हें भी अच्छे से नहीं संभल पाते, पर हमारी संगीता माता जी उन्होंने बहुत अच्छी गायन सेवा की। वास्तव में बताते हैं, यदि वो गाने के लिए यदि नहीं होती तो आपको अभी सुबह के सत्र में भी तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती संगीत की, पर दोपहर के सत्र में कथा के दौरान आपको इतना संगीत में रस नहीं आता। अब हमारे हमेशा के जो कलाकार हैं वो तो है नहीं इस बार, तो इस बार जो है उन्हीं से काम लेना है। पर वास्तव में हमारी माता जी होने के कारण बड़ा आधार हुआ, बड़ा संगीत में कोई कमी नहीं, कोई कसर नहीं छूटी। और उन्हीं के साथ उनके जो है पतिदेव अमृतपाल जी, ज़्यादा बात नहीं की उन्होंने, ज़्यादा मिले नहीं, पर हम जो है उनकी भाग दौड़ सेवा दूर से देखते रहे। और याद रखना, देखते ही सेवा देख के, कार्य देख के ये जो है मनुष्य के भाव का पता चलता है। दोनों पति पत्नी इतने सात्विक है, बहुत उनके लिए साधुवाद, भगवान की अखंड कृपा उन पे रहे। अब वक्ता कितना ही अच्छा हो, पर यदि श्रोता ठीक ठाक नहीं हो तो, अब मैं तो आधे नींद में बोलता था, पर अच्छे चाणाक्ष श्रोता थे जो जागरूकता से सुनते थे, सभी इतनी बड़ी बूढ़ी माताएं। अब मुझे नाम किसी का पता नहीं, पर अब जो है चेहरा पता चल गया है। हमारी एडवोकेट जो है दीदी और सारी बड़ी बूढ़ी माताएं, और उसमें भी सबसे ध्यान से सुनने वाली यदि कोई है, बुरा मत मानना, पर एकाग्रता से सुनती है, प्रश्न भी पूछती है, हमारी ललिता माता जी। बड़ी आंखें बड़ी बड़ी करके सुनती, कभी नींद आ जाए तो उनकी ओर देख जाए तो नींद उड़ जाए। तो ऐसे सभी माताओं का प्रेम, बड़े बूढ़े सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठों का प्रेम याद रखना।
वक्ता के मुख से भी जो निकलता है ना, श्रोताओं के रुख को देखते हुए उनकी प्रसन्नता, उनकी एकाग्रता, इसके रुख के अनुसार वक्ता के मुख से ज्ञान निकलता है। इसलिए आप सब श्रोता विशेष हैं। सामने बैठी हुई माता जी भी बड़ी प्रेम से एकाग्रता से सुनती है। हमारे 18 सेक्टर वाले भैया युवा दिन भर ऑफिस में होते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, समय नहीं मिल पाता, दोपहर की कथा में नहीं आ पाते, पर फिर भी सुबह की कथा में आते हैं, नित्य सुनते हैं। क्या बतावे, मुझे सबके नाम याद नहीं, मैं इतना ही कहूँगा। नारंग जी वगैरह कुछ लोगों के नाम याद है। इतना ही कहूँगा कि जिनके नाम मैंने लिए हैं ना, उनके नाम मेरी जिह्वा पे है, और जिनके नाम मैंने नहीं लिए, हमारी उधर बैठी हुई माता जी अंतिम में वगैरह, उन सब से यही कहूँगा जिनके नाम नहीं लिए उनके नाम मेरे हृदय में है। इतना ही कहते हुए आज की सेवा यही पे विराम करते हैं। क्या कह रही माता जी? चलो, बहुत सारे लोग हैं, कोई नहीं, आज की सेवा यही पे विराम करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की, पुरुषोत्तम भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। सभी भक्त को संदेश देना कि 3 दिन कथा का विश्राम रहेगा। 7 तारीख से कथा शुरू होगी सुबह में, और आरती के समय 6 बजे। 3 दिन आरती के समय 6 बजे रहेगा, और 3 दिन कथा का विश्राम रहेगा। 7 तारीख को महाराज और प्रसाद 3, 4, 5 और 6 तारीख को 7 तारीख शुरू हो